यहाँ आदिवासी आज पहुँचे हैं, जिसमें आदिवासी महासंघ के नाम से जाना जाता है, जिससे यहाँ त्रिवेणी संगम है, तीन नदियों का संगम है, जहाँ आने वाले भविष्य हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मांग की है यहाँ भंवरलाल ने। किस तरह की इस मांग को जायज़ है और इस संगम को किस तरह देखते हैं और ये आयोजन की क्या रूपरेखा थी? संविधान का आर्टिकल 13(3) के तहत आदिवासियों को रूढ़ी प्रथा का और विधि का बल प्राप्त है। तो पूरे देश भर में हम लोग ग्राम सभाओं का निर्माण करना चाह रहे हैं और वे ग्राम सभाएं विशेषकर आदिवासियों की जो ग्राम सभाएं बनेगी, उन ग्राम सभाओं के द्वारा यहाँ न्याय प्रस्थापित करने के लिए हमारे समाज में आपसी जो झगड़े होते हैं उनको निपटाने के लिए हम लोग ये करना चाहेंगे। जैसा कि आज के बेणेश्वर का जो मेला होता है, जिसको हम लोग बेणका कह रहे हैं, बेणका के आगे ईश्वर लगा दिया तो बेणेश्वर हो गया। तो जो बेणका जो टापू है, पूरे देश में आदिवासी लोग माघ पूर्णिमा के दिन सारे साल भर के जितने झगड़े होते हैं उन झगड़ों को निपटाने का काम करते हैं माघ पूर्णिमा पर। ये पूरे देश में एक प्रथा है, ये रूढ़ी प्रथा पूरे देश में। तो हम लोग हमारे इलाके में भी आज की तारीख में ज़मीन के झगड़े हों, इसके बाद में किसी भी अन्य प्रकार के तमाम प्रकार के झगड़े हों, इन झगड़ों को निपटाने के लिए हम यो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बनाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब यहाँ न्याय बैठक होगी, यानी जैसे देश में सुप्रीम कोर्ट है, देश में जैसा हाई कोर्ट है, ऐसा नहीं। यहाँ पर हमारे समाज के लोग बैठेंगे और जाजम रहेगी, उस जाजम की व्यवस्था के अनुसार यहाँ न्याय होगा। उसी को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। देश में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं, यहाँ समाज के लोग बैठ करके हमारे समाज के झगड़े निपटाने का प्रयास करेंगे। इसी को हम न्याय बैठक कह रहे हैं, इसी को हम सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, हाई कोर्ट। और वो समाज में पहले से चल रहा है, आज की बात नहीं है। आर्टिकल 13(3) का जो सुप्रीम कोर्ट का आपका संविधान का क्लोज है, उसके तहत हम लोगों को ये अधिकार प्राप्त है और पूरे देश भर में हो रहा है और पहले से चला रहा है। जी, इस टापू को लेकर, जमीन को लेकर भी आपने मन से कहा कि ये हमारी जमीन है, लेकिन कई गैर आदिवासियों ने इस पर कब्जा कर दिया। इस पर क्या? हम लोग किसी को गैर आदिवासी नहीं मानते। हमने बोला होगा ये अलग बात है, लेकिन वो आदिवासी तो है। ये हमारे देश के नहीं होंगे तो कहीं और के आदिवासी होंगे। आदिवासी तो है ही है, लेकिन जो इस भारत भूमि के आदिवासी नहीं है उनको हम गैर आदिवासी कह रहे हैं। पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। गैर आदिवासी का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों को कुछ कह रहे हैं, वे भी आदिवासी हैं। जो आज की तारीख में हम जिनको गैर आदिवासी कहते हैं वे भी आदिवासी हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 5 जनवरी 2011, उन्होंने कहा है कि भारत के आदिवासी जो हैं आज की तारीख में 8% वे ही आदिवासी है। तो इनके अलावा जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको हम गैर आदिवासी कहते हैं। लेकिन उनके साथ भी हमारे पूर्वजों ने आज तक किसी के साथ अन्याय नहीं किया। हमारे पूर्वजों ने सबके साथ मिल करके काम किया है, देश के विकास में काम किया है। और आज की तारीख में गैर आदिवासी उनका भी देश में योगदान है। हम लोग किसी को नकार नहीं सकते। जियो और जीनो दो की सोच के आधार पर यहाँ पर काम होना चाहिए। आदिवासियों को किसी प्रकार से प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, उनके साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उनका दमन शोषण नहीं होना चाहिए, ये कहना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि गैर आदिवासियों का यहाँ कुछ नहीं है। ये भी 500, 700, 1000 साल से यहाँ बैठे हैं, तो हम लोग उनको नकार नहीं सकते। हमारे पूर्वजों ने कभी ऐसा नहीं सोचा, और हम भी ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। जी, मानगढ़ में मोदी आ रहे हैं 1 तारीख को, जहां स्मारक को राष्ट्रीय घोषित कर रहे हैं। और एक बीजेपी का ये भी आरोप है कि इस कैंपेनिंग आयोजन को कैंपेनिंग करने के लिए यहाँ त्रिवेणी संगम के जगह आदिवासियों का जो महासम्मेलन किया गया, इसको किस तरह देखते हैं आप? त्रिवेणी संगम ये शब्द ही गलत है। यहाँ 2 नदियाँ हैं, 3 नदियाँ नहीं है। तीसरी नदी आपका 6 किलोमीटर आगे है। और त्रिवेणी शब्द भीली बोली में नहीं होता है। भीली बोली के अंदर जब 2 नदियाँ मिलती हैं उसको बेड़ कहते हैं, बेड़। और यानी इसके बीच में जो जमीन होती है उसको बेण कहते हैं। हमारे कई गांवों में बेण है, डूंगरपुर जिले के अंदर। तो इसके आधार पर ये 2 नदियों के बीच की जमीन है, इसलिए इसको बेण कहते हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री महोदय का या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो वो अपना काम करे, है ना। हम लोग ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी गलत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को हम लोग से ये डिमांड करेंगे, मांग करेंगे कि भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक ऐसा लिखा जाए। यदि भील आदिवासी राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ ऐसा नहीं लिखते हैं तो हमारा समाज का विरोध होगा, ऐसा हम लोग कहना चाहेंगे। आयोजन को भी बीजेपी ने कैंपेनिंग किया है कि इस आयोजन को उस आयोजन से बराबर मानने जाते हैं और उसकी वहाँ भीड़ नहीं जाए। इसके 17 जुलाई मानगढ़ से ही हमने बोला था कि अगला कार्यक्रम आपका पौष पूर्णिमा को यहाँ होगा। पौष पूर्णिमा कब गई? 9 तारीख को। इस बीच में इन लोगों ने थोड़ा सा हमारे को डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, इसलिए 30 तारीख को। नहीं तो पौष पूर्णिमा को हम तो जुलाई में बोल चुके थे। फिर कैसे कह सकते हैं कि ये उसको रोकने के लिए किया? ऐसा हम लोग किसी को रोकने का प्रयास नहीं। सबको अकॉर्डिंग टू आपका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, कानून
और संविधान के तहत बोलने की सबको आज़ादी है, सबको काम करने की आज़ादी है। आदिवासी ने कभी किसी को रोका नहीं, आदिवासी समाज ने आज तक किसी को गलत नहीं बोला है, न ही कभी आदिवासी समाज अहिंसक समाज है। उन्होंने कभी भी किसी को आपका शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को मानते हैं। हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा और हम हमारे पूर्वजों की व्यवस्था से आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। हम तो बिल्कुल अहिंसक और संवैधानिक आंदोलन, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हम मांग करेंगे और मांग कितनी पूरी होती है वो तो समाज का काम है। और गवर्नमेंट है वो किससे बनी है? समाज से बनी है, लोगों से बनी है। लोक कल्याणकारी सरकार है तो हमारी मांग को पूरा करेगी, हम इतना सा कहना चाहते हैं जी। ठीक है। ये विरुद्ध में बात है जिस तरह से राजस्थान और गुजरात और अन्य राज्यों से जो आदिवासी यहाँ पर जो बालेश्वर धाम करके जहाँ आए हैं, जिसमें कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। यहाँ जो आदिवासियों का मुद्दा है, उन्होंने भी अपनी बात